अच्छा जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। ये एक नई थीम है और ये इस तरह की वेबसाइट बनेगी। मैं आपको पहले दिखा दूं, ठीक है, ताकि आपके ज़हन में माइंडसेट में हो कि ये कैसे बनेगी। और इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। ये इसके होम लेआउट्स हैं सारे, ठीक है। हम फैशन वाली बनाएंगे ये इस टाइप की, ठीक है। और यहाँ से हमारा शुरू होता है कि हमने सबसे पहले लोगो लगाना है, ठीक है। और लोगो लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से कुछ अगर सेटिंग्स करने वाली हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि जनरल कलर सेटिंग्स करनी है आपने तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि आपको किस तरह की कलर सेटिंग चाहिए, ठीक है। और बट अब हम सीधा चलते हैं। सबसे पहले यहाँ स्लाइडर है, स्लाइडर पे यहाँ ये पिक्चर्स लगी हुई हैं, ठीक है। और ये पिक्चर्स आप नेट से उठा के अच्छी पिक्चर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं बताता जाता हूँ कि हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो हम हम क्या करेंगे कि हम क्विक चार्ट, आउट ऑफ स्टॉक, ये सारी इसकी सेटिंग्स हैं। यहाँ से आप जो सेटिंग्स चाहें कर सकते हैं, ठीक है। थीम्स के वाले से सबसे पहले स्लाइडर है, स्लाइडर लगाते हैं जी। हम यहाँ से स्लाइडर पे चलते हैं। अच्छा जी, ये स्लाइड शो आ गया हमारा, ठीक है। और स्लाइड शो के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये सेटिंग आ गई, ठीक है। और यहाँ से हम पीछे जाएंगे। ये अनाउंसमेंट बार है, वो टॉप बार, ठीक है, जिसमें क्या लिखना चाहते हैं हम। इसमें हम कुछ लिख देते हैं, मसलन हम अपना कुछ डाटा लिखते हैं। लोकेशन आ सकती है, ठीक है। और अनाउंसमेंट बार तो आपकी ये वाली होती है, ठीक है। उसके बाद ये स्लाइड शो है, ठीक है। यहाँ से आप पिक्चर्स को अच्छी सी लगा सकते हैं। मैं भी लगाता हूँ आपके सामने और आपको दिखाता हूँ। ये पिक्चर्स आ रही हैं और पिक्चर्स का यहाँ साइज़ भी आ रहा होगा कि 600 बाय 870 होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट और बड़ी जो है वो, ठीक है। और यहाँ से हम इसको अपलोड करेंगे। तो अगर आपके पास कोई अच्छी पिक्चर्स हैं लगाने के लिए तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखें। और अगर आप ये देखें, ये आ गया। यहाँ अगर आप ये टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और स्लाइड्स एक के बजाय 2 लगाना चाहें 2 लगा सकते हैं। ये मैंने एक लगाई है, अब ये दूसरी लगाता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो इमेज है ना उसी साइज़ का रखेंगे तो फिर आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी। अदरवाइज़ फिर क्वालिटी अप या डाउन हो सकती है, ठीक है। यानी आप क्वालिटी में पिक्चर बड़े साइज़ की अच्छी रखें, ताकि अभी मैं यहाँ से ये रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये पिक्चर्स भी आपने इस तरह फैशंस के रिलेटेड लगानी है, ठीक है। ये भी पिक्चर्स इस तरह रेलिवेंट ही लगानी है, ठीक है। मैं तो सिर्फ लर्निंग दे रहा हूँ, इसलिए आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस थीम के रिलेटेड भी हमारे पास यहाँ तक तो हम सेक्शंस कंप्लीट हो गए। वह ट्रीट फॉर एयर। अच्छा, यहाँ पे यह कि क्या बताता है कि आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट्स हैं। ये वाली वो बता रहा है लगानी है आपने, ठीक है। तो सिमिलर इमेज कलेक्शंस बता रहा है यहाँ पे, ये 3 जगह पे। ये कौन सी है जी? वो ये बता रहा है कि आप मैन, वो मैन, ये कैटेगरीज लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये लगानी है तो आप यहाँ पे आ जाएं, पिक्चर डाउनलोड कर लें पहले, ठीक है। और यहाँ से पिक्चर्स आपको अच्छी चाहिए, ठीक है। पिक्चर अच्छी होंगी तो ही आप उसका वो कर पाएंगे।
इस पे नहीं आ रही, बट ये 935 बाई 525 साइज़ होना चाहिए इनका, ठीक है। और क्योंकि ये कलेक्शंस हैं तो ज़ाहिर बात है इससे बड़ा या छोटा साइज़ लेंगे तो आपका इशू आएगा, तो इसीलिए कोशिश ये करें कि साइज़ भी एक्यूरेट लें, ठीक है। ये 10% ऑफ ये जो सेक्शंस आ रहे हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और पिक्चर आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं कोई बड़े साइज़ की इमेज डेस्कटॉप एक पड़ी हुई है, मैं वो लगाता हूँ, ये आ गई, ठीक है। आपको एग्जैक्ट कोशिश करनी है कि प्रोफेशनल अगर वेबसाइट बनानी है ना तो आप इमेजेस का फोकस करें। अब मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए अगर इतनी बनाऊँगा तो वीडियो तो फिर घंटों में चली जाएगी। ये देखें ना, अब ये उस साइज़ में नहीं है ना तो इस वजह से ये इस तरह आ रही है। अगर आप ये रीसाइज करके लगाएंगे तो आपकी फिर ये इस तरह नहीं आएगी, फिर आपकी एक्यूरेट आएगी, ठीक है। या ऊपर आपको कह रहा है कि वो आप प्रोडक्ट्स लगाओ, ठीक है, प्रोडक्ट ब्लॉग। अब प्रोडक्ट ब्लॉग का सेक्शंस का मतलब ये है कि भाई आपने इस ब्लॉग में कितनी पिक्चर्स लगानी है, क्या क्या लगाना है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कैसा रखना है, क्या नहीं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप इस सेक्शन को हटाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आप जस्ट एक क्लिक से आप हटा सकते हैं। ये देखें, अब ये ऊपर ये सेक्शन आ गया स्लाइड सेक्शंस हमारा, ठीक है, ये वाला स्लाइड सेक्शंस आ गया, और नीचे आपका आ गया ये वाला सेक्शंस, ठीक है। इसमें भी आप, और नीचे इस जो नीचे वाला सेक्शंस है वो नीचे आ रहा है जी, ये वाला एलिवेट योर स्टाइल, ठीक है। नीचे न्यू अराइवल है और नीचे लोगो और ये है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि जी हम सबसे पहले तरतीब वाइज शुरू करते हैं, लेकिन तरतीब वाइज टाइम के इशू बनेगा, बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले स्लाइड्स को लेता हूँ, ठीक है। स्लाइड से पहले लोगो लेता हूँ और लोगो लेके फिर एक एक चीज़ को करके आपको दिखाता जाता हूँ। फिर अगर इसी तरह ही हमने चलना है तो फिर हमें ये लोगो आ गया जी, डेस्कटॉप पे इसको रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोगो लगाते हैं जी, ताकि आपको शुरू में हेडर पे आ जाएं, ये लोगो आ रहा है, ठीक है। मैं फिर अब इसी को प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा और बनाऊंगा, ठीक है। अब वीडियो अगर लेंथी होती है तो फिर अब इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सारी बात लेंथी होगी तो फिर डेवलपमेंट है वो 1 2 3 तो है नहीं कि डेफिनेटली ये हो पाए, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे आपने बनाने हैं जी ठीक है, और ये वाले, और ये पिक्चर्स हम कहाँ से लेंगे, स्लाइड्स वाली पिक्चर्स हमें कोई मिल जाए, एक आधी मिल जाए, बैनर 1 ये थोड़ी सी गंदी है तो फिर हम इसको देखेंगे, ये जो है इसको देख लेते हैं। ये क्योंकि हम एक ही लगाएंगे थोड़ी सी, यहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं और फिर हम इसको रखते हैं डेस्कटॉप पे। फोल्डर बनाते हैं ताकि हमें यहीं पे रहे, ताकि हमें फिर परेशानी कोई ना हो।
ठीक है जी, अब हम यहाँ पे आ गए। ये एक सेक्शन मैंने डिलीट कर दिया थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। यहाँ हम न्यू अराइवल कर देते हैं। ठीक है जी, मैं मेन्यू तक बनाऊंगा, इसको कंप्लीट करूंगा, लेकिन ये है कि फिर इसको हम ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। मुझे तो मसला नहीं है, बट चले ये आ गई, तो हमारा एक एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। या इसको एक ही वीडियो में मैं रख के तो 2-3 घंटे लगा के सारी बना दूँ, उसमें यह है कि फिर आपको सारी समझ में आ सकती है। इसका डेमो की तरह है वो देखते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। यहाँ से इसका डेमो देख लेते हैं कहाँ तक बनी है। अच्छा जी, ये आ गई फैशन। ठीक है, यहाँ हम लोकेशन और फ़ोन नंबर लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ हम 3 से 4 इमेज लगाएंगे, 4 कैटेगरीज। और फिर हम ये लगाएंगे, अभी हमें 4 कैटेगरीज लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। ठीक है जी, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सिर्फ वो मैन, शूज़, किड्स एंड बॉयज़ 4 लगाते हैं, बकाया हम उड़ा देते हैं। ठीक है जी, ब्रांड स्लाइडर तो हम उड़ा देते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो हैं 2 4, ये 5 भी उड़ा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं किड्स वाली। अच्छा जी, ये किड्स, अब हम इसको करेंगे ये आ गई जी। डाउनलोड, और हमारे पास आ गया 22। सारी हम चारों के चारों रख लेते हैं ताकि शूज़ आ गए, बैग्स आ गए, मैन आ गए। शूज़, आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें कौन सी कैटेगरीज रखना चाहते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप सिर्फ मैन, वो मैन या जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं।
ये हो गया। अब मैं यहाँ सेव करता हूँ जी। सबसे पहले बैग्स, ठीक है जी, बैग्स BAGS। अब ये देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट आएगी। स्मॉलर इमेज, ठीक है, ठीक आ रही। स्मॉलर लार्ज इमेज वाली बात करनी है हमने, स्मॉलर वाली स्मॉलर क्यों कह रहे हैं हमारे पास। स्मॉल इमेज और ये चाहिए, सारी लिखेंगे ऐसी आएंगी, ठीक है। यहाँ से हम सेकंड लगाएंगे। ये किड्स डन, किड्स, ठीक है। ये जो आ रहा है इसको भी ख़त्म करते हैं, इसको बोलते हैं ये ठीक आ रही है। स्टिकी टूल बार, इमेज, स्लाइड शो, यहाँ से हम इसको देखते हैं कि जनरल कलर, मल्टीपल कलर, प्रोडक्ट, क्विक सर्च, notify out of stock, newsletter pop-up, recently view भी बंद कर लें। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है कंप्लीट। इससे आगे हम नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे ताकि ये वाला सेक्शन सारा कंप्लीट हो जाए।